अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेकर आए गोला कबाब की रेसिपी। गोला कबाब बनाना बहुत ही आसान है और ये जितने आसान ही ये खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। और आज हम आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में गोला कबाब किस तरीके से बनाया जाता है वो हम आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा वॉच कीजिए। अगर आपको गोला कबाब की रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर हम अपनी किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि गोला कबाब के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर आपको जो गोला कबाब की रेसिपी का मेजरमेंट है वो 1 केजी कबाब का मेजरमेंट देंगे, क्योंकि हर मोस्टली हर घर में 1 केजी या हाफ़ केजी गोला कबाब बनाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बनाने वाले हैं ये 5 केजी गोला कबाब बनाने वाले हैं। लेकिन जितना भी हम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे हम आपको 1 केजी के हिसाब से ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम सारे वेजिटेबल लेंगे। वेजिटेबल में हम हरी मिर्च लेंगे, 3 से 4 बड़ी वाली प्याज लेंगे, समार लेंगे, कड़ी पत्ता लेंगे और अदरक लेंगे और लहसुन लेंगे। लहसुन को हम छीलेंगे नहीं, बिना छिला हुआ हम लहसुन इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लहसुन होता है बिना छिले हुआ जो लहसुन होता है ना उससे उसमें स्मेल यानी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती मतलब आती है। और खुशबू के साथ बिना छिला हुआ जो लहसुन होता है ना उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम फूड प्रोसेसर का जार लेंगे और वेजिटेबल को चॉप करेंगे। अब वेजिटेबल को चॉप करना है, अगर आपके पास में फूड प्रोसेसर ना हो तो आप हैंड चॉपर जो आता है ना उससे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हैंड चॉपर ना हो तो आप इसे मिक्सर में बारीक पीस सकते हैं। लेकिन अगर आपको बारीक बारीक काटना जमे तो आप इस तरीके से चॉपर की तरह बारीक हाथ से भी अच्छे तरीके से काट सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फूड प्रोसेसर के जार में हरी मिर्च लेंगे, लहसुन लेंगे, अदरक लेंगे। अब यहाँ पर हमने 8 से 10 हरी मिर्चें यूज़ की है, 15 से 20 कलियाँ लहसुन की यूज़ की है, यानी 15 से 20 कलियाँ, 25 ग्राम लहसुन है इसमें, 25 ग्राम अदरक है इसमें। और यहाँ पर जो समार है ये लगभग 2 टेबलस्पून जितना है। कड़ी पत्ता आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और समार की भी ऐसी क्वांटिटी मेजर नहीं है, आप आपके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा भी समार यूज़ कर सकते हैं और कम भी समार यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज यूज़ करेंगे। अगर इसे ग्राम में मोजा जाए तो ये 150 ग्राम हमने इसमें प्याज यूज़ किए, और हमने ये मीडियम साइज़ 3 से 4 प्याज यूज़ किया है। और प्याज को हम मोटा मोटा चॉप करेंगे और इसे फूड प्रोसेसर में बारीक चॉप कर लेंगे। हमें एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं चॉप करना और एकदम थोड़ा मोटा मोटा भी नहीं, थोड़ा दरदरा सा, इस तरीके का हमें चॉप करना है। जैसे हम लहसुन का और हरी मिर्च का ठेचा बनाते हैं ना उसी तरीके से हमें चॉप करना है। अब यहाँ पर हमने मटन का 1 केजी कीमा लिया है। हमने जो कीमा है उसे अच्छी तरीके से साफ़ किया, फिर वॉश किया, और वॉश करने के बाद में इसी छन्नी में हमने छान कर इसका पानी एकदम निथार लिया। यानी हमें एकदम सूखा सूखा चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और पानी नहीं होना चाहिए। हमने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरीके से इस ड्रेनर में ड्रेन कर लिया। अब जो हमने मोटा मोटा सारे प्याज को और उसको वेजिटेबल को जो चॉप करके रखा था ना उसमें हम कीमा डाल देंगे। और कीमा डालने के बाद में हम इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने लगभग 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है। नमक डालने के बाद में यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम जीरा डालेंगे, यानी जो साबुत जीरा होता है ना वो डालेंगे। और जीरा डालने के बाद में 1 टीस्पून यहाँ पर हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालना ऑप्शनल है। अगर आपको गोला कबाब में हल्दी पाउडर यूज़ करना है तो आप कर भी सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। और फिर हम फूड प्रोसेसर का जो जार है ना उसका ढक्कन लगा देंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक के मिक्स करेंगे। मिक्स करना मतलब हम इसे चालू कर देंगे तो ये अपने आप कीमे में ये सारे मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और सारे चॉप किए हुए जितने भी हमने वेजिटेबल इसमें रखे हैं ना वो सारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही हमें मिक्स करना है। अगर आपके पास में फूड प्रोसेसर ना हो तो आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में था तो हमने इसमें ही मिक्स कर लिया। और 2 से 3 मिनट के बाद में हम आपको बताएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं ना इसका हम एक लड्डू सा बनाएंगे, यानी बाउल सा बनाएंगे। अब हाथ में जो हम बॉल्स लेंगे ना इन कीमे का, तो देखिए इसमें मॉइस्चर लग रहा है ना, ये मॉइस्चर इसलिए है क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल सारे चॉप किए ना तो वेजिटेबल का मॉइस्चर है इसमें, वरना हमने कीमे को तो अच्छी तरीके से निथार लिया था। अब इसमें वेजिटेबल का जो मॉइस्चर है ना तो वो हटाने के लिए यानी ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि मॉइस्चर अगर इसमें ऐसा ही रहेगा और हम इसे फ्राई करेंगे तो ये सारे गोला कबाब टूट जाएंगे। तो हम यहाँ पर बेसन यूज़ करेंगे जिससे जो कीमे की बेंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी।
और बेसन ग्राम में मोजेंगे तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम बेसन यूज़ किया। और अगर आपको ग्राम से समझ में ना आए तो आप यहाँ पर 1 कप बेसन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद भी अगर हम हाथ में लेकर देखेंगे, जब भी हम जैसे उसका बॉल सा बनाएंगे और अगर हमारे हाथ में मॉइस्चर नहीं रहे तो ऐसा समझना कि अब ये गोला कबाब बनाने के लिए रेडी। और अगर हमारे हाथ में फिर से मॉइस्चर आया तो फिर हमें उसमें थोड़ा सा बेसन और भी डालना पड़ेगा, लेकिन हमें 100 ग्राम बेसन के ऊपर हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम हाथ में गोला बनाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे हाथ में पानी नहीं आएगा। जो हमने पहले इस तरीके का बॉल्स बनाया था तो हमारे हाथ में कैसा पानी पानी लग रहा था। अब हमने यहाँ पर 100 ग्राम बेसन मिलाया तो अब हमारे हाथ में पानी पानी नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि ये गोला कबाब बनाने के लिए जो कीमे का मिक्सन है ना, तो वो रेडी है। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें ये जो गोला कबाब का मिक्सन है वो सारा निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में फिर हम हाथ में लेंगे और इसकी गोला कबाब बनाएंगे। अब गोला कबाब बनाने के लिए अगर आपके पास में इस तरीके की सीख हो तो आप सीख भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके पास में सीख ना हो तो कोई पेन वगैरह होता है ना, पेन होता है या फिर टूथपिक्स होती है, तो टूथपिक्स होती है ना, तो उससे जो गोला कबाब के अंदर के जो मतलब होल है ना वो बहुत बारीक बारीक होते हैं। अगर आपके पास में पेन हो तो आप पेन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके की सीख हो तो आप सीख से भी बना सकते हैं। और ना हो तो फिर हमारे पास में जो जिससे हम शरबत पीती है स्पोक होती है ना, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो भी हो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास में इस तरीके की सीख है तो हम इस तरीके के छोटे छोटे गोला कबाब बनाएंगे। आप इस तरीके के थोड़े बड़े भी बना सकते हो, छोटे भी बना सकते हो, लेकिन हमारा जो गोले कबाब का मिक्सचर है ना वो 5 kg का, यानी 5 किलो कीमे के हम गोला कबाब बना रहे हैं ना, तो हमने मीडियम साइज़ के बनाए, ना एकदम छोटे बनाए ना एकदम बड़े बनाए। बड़े बनाएंगे तो हमें थोड़े बड़े पसंद नहीं, और एकदम छोटे बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फिर हमने मीडियम साइज़ के बनाए। अब इस तरीके से हम सारे गोला कबाब बना लेंगे, सीख में डालेंगे और इस तरीके से बना लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसी तरीके का ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे हम गोला कबाब क्यों बना रहे हैं, तो हमने कुछ गेस्ट को दावत दी हुई थी, तो हमने आपको 5 kg मंचूरियन की और 5 kg हमने आपको इससे पहले स्वीट की भी रेसिपी दी है ना, तो उसी टाइम हमने यहाँ ये गोला कबाब बनाया था। गोला कबाब तो हमने जो 1 kg का आपको पहले जो बताया है ना मेजरमेंट, हम एक ही 1 kg का ही बना रहे थे घर के लिए, लेकिन अचानक मेहमानों का आना हुआ तो फिर हमने अपना इरादा चेंज कर लिया और हमने 1 kg का जो गोला कबाब का मिश्रण था ना वो फ्रिज में रख दिया। और फिर से हमने 4 kg कीमा मंगाया और हम सारे मिश्रण को हमने एक साथ कर लिया, यानी जो पहला कीमा और फिर बाद में मंगाया वो कीमा है ना, उसमें सारे मसाले मिलाकर एक साथ करके अब हम 5 kg के गोला कबाब बना रहे हैं। अब यहाँ पर फिर हमने ना गोला कबाब बनाने के बाद में गैस पर हमने एक पैन रखी, वहाँ पर हमने यहाँ पर आधा पैन भर के हमने इसमें ऑयल डाला। हमें एकदम फुल ऑयल नहीं डालना, सिर्फ आधा ही पैन भर के ऑयल डालना है। और गैस की जो फ्लेम है वो हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है, क्योंकि ये कच्चे कीमे के गोला कबाब है ना, तो बनाने में यानी पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम फुल पर बना लेंगे, फुल फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे नहीं इसे, तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, और कच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और अगर हम स्लो फ्लेम पर रखेंगे ना तो ये जितना भी कीमा है ना, तो ये ऑयल सारा चूस लेगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, यानी पी लेगा ऑयल, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरीके से हम एक एक से गोला कबाब बनाते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। और ये गोला कबाब बनने के लिए हमें मतलब फ्राई होने के लिए 5 से 7 मिनट लग रहे थे, क्योंकि हमने एक साथ में नहीं बनाया था ना, थोड़ी गड़बड़ थी, तो हम 2-3 चीज़ें एक साथ बना रहे थे। साइड में हम मंचूरियन भी बना रहे थे, तो हमें जैसे जैसे टाइम मिल रहा था वैसे वैसे हम गोला कबाब बना के एक एक दो दो करके हम इस फ्राइंग पैन में भी डाल रहे थे और साइड में मंचूरियन भी बना रहे थे। तो इसलिए हमने जो ये गोला कबाब की सर्विंग है ना वो हमने आपको कर कर नहीं बताई। हमारे पास में इतना ही वीडियो था, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, तो फिर हमने आपको यहाँ पर गोला कबाब तोड़ कर भी नहीं बताया और सर्विंग डिश में सर्व करके भी नहीं बताया, लेकिन पूरी रेसिपी हमने आपको डिटेल में दी। आई होप गाइज आपको ये गोला कबाब की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको गोला कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है हम आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दें। इसी तरीके से हम सारे गोला कबाब फ्राई कर लेंगे और इसे एक डिश में निकाल लेंगे। गाइस वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।